So what's up guys, welcome back to another video. It has been a lot of times. It has been a month since I haven't uploaded a video. I've been doing live streams of BGMI, but couldn't get any time to shoot a video nowadays because uh, after from the August, September, October, November I have exams, uh, competitive exams, school exams, and in November, December I have a boards, KVPY in there. So, but for that I have to study a lot, so I don't get time to record a video. So that, but I used to play BGMI. You can check my channel. I used to do live streams. So anyways, just without wasting any time, just you can मतलब थंबनेल देख के तो समझ आ गया ही होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होना अच्छा होगा कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफ़र अपडेट्स एंड पोटेंशियल लाइनअप जो होगी उसका बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो अपकमिंग ट्रांसफ़र अपडेट्स है मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड श्योरिटी कितने हैं परसेंटेज वाइज, वो मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबको बता दूं कि जेडन सैंचो is officially now a Manchester United player. You all know that. I know it has been more than 6 to 7 days. It has been he has signed up for Manchester United, but let me remind you again that one. Secondly, we all know that it has been a rumor that Varane is moving to Manchester United. मतलब Madrid छोड़ रहा है Varane. We have seen that Ramos to leave Real Madrid and he signed over for PSG. वैसे ही राफेल वरान जो है रियल मैड्रिड छोड़ रहा है एंड इट्स ऑफिशियल हो गया है कि रियल मैड्रिड छोड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रियल मैड्रिड ने अपलोड कर दिया कि उसका फेयरवेल हो गया है उसके क्लब में रियल मैड्रिड से, एंड ही थैंक्ड एवरीवन फॉर दोस ईयर्स which he have given his best in the for Madrid. He gave the farewell, he got the farewell, happened a photo shoot, everything. और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो एग्रीमेंट है वो कंफर्म हो गया है, उसका सिर्फ अगर साइन बाकी है वरान का। अगर वरान ने साइन कर दिया तो ऑफिशियली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर हो जाएगा। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेबसाइट में भी उन्होंने यूट्यूब में भी स्पेशली उन्होंने अपडेट कर दिया कि वरान का एग्रीमेंट हो चुका है कंफर्म, बस साइन बाकी है। यही था वरान को लेकर। अब आते हैं कि फर्दर कौन कौन से ट्रांसफ़र अपडेट हो सकते हैं एंड अपकमिंग मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि पॉल पोग्बा का जाना, मतलब यू ऑल नो दैट मतलब एक र्यूमर हो चुका है कि पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ रहे हैं। He is going for PSG because PSG has money. They have money for oil money, because उनका जो क्लब प्रेसिडेंट है स्पेशली दुबई के हैं, मतलब सऊदी, एंड फुटबॉल वर्ल्ड में सबसे richest club, Man City and PSG are always dominating to buy players, but they have money, oil money. Man City and PSG both have the club presidents from Dubai, and they have money, like they can easily do it like this. सबको पैसा दे सकता है प्लेयर्स को, बट एक बात है ना, सबके पास होता है लेकिन कोई दिखाता नहीं, वैसा टाइप का है। ऐसे ही कोई भी ट्रांसफ़र मतलब PSG एंड मैन सिटी नहीं करते, जब मर्जी होगा मतलब जो प्लेयर्स उनको पसंद आएगा वही प्लेयर्स लेंगे। जैसे मैन सिटी के पास बहुत पैसे है लेकिन उतने खर्चे साइनिंग्स नहीं करते। इफ़ यू नो this time they are they have offered 150 millions and 100 or 110 millions for the Harry Kane and Grealish. Those players, they want them at any cost. They have even agreed for those monies, those amount. So you know that how much money they have. PSG पे आते हैं, जो मैं पोग्बा की बात कर रहा था अभी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन रिन्यू करेंगे तो उनका जो मतलब पोग्बा का जो मंथली सैलरी होगा 45
मिलियन यूरोस और पाउंड समथिंग अराउंड लाइक दैट, लेकिन पीएसजी ने कहा कि उनसे ज़्यादा देंगे 50 मिलियन और समथिंग लाइक दैट. आई मीन इट विल बी ग्रेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जस्ट दैट, इट्स द फैक्ट. मतलब अभी जो सीन है, पॉल पोग्बा चाहते हैं कि पीएसजी में जाने के लिए क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलेगा उसको वहाँ पर. और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी जो लग रहा है कि पॉल पोग्बा अगर चले जाए उसके रिप्लेसमेंट किस प्लेयर को लाना चाहिए, यही बात है. क्योंकि हमको पता है कि पॉल पोग्बा लास्ट सीज़न आउटस्टैंडिंग था. मतलब इस यूरो में भी उसका परफॉर्मेंस मतलब ए क्लास था भाई. मतलब वी ऑल नो दैट 26 साल का लड़का है भाई, 26 साल का है, जस्ट 26 years old he is, and he has some extraordinary skills and you know how professional, how मतलब अलग ही प्लेयर है वो, सबको पता है पॉल पोग्बा. और अगर वो पीएसजी में चले जाए तो वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड में ना एक गैप हो जाएगा. क्योंकि जैसे लिंगार्ड अटैकिंग मिडफील्डर प्लेयर है, मैं एक मतलब एक क्या बोलते हो प्रोबेबल साइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो लास्ट सीज़न था, वहाँ पर कौन कौन खेलते थे? मैकटोमिनाई, पॉल पोग्बा, ब्रूनो फर्नांडिस. 4-2-1-3 फॉर्मेशन में खेलते थे. हाँ, 4-2-6-7-10 या 4-2-1-3 फॉर्मेशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड जनरली प्रेफरेबल खेलते थे. एट द अटैकिंग मिडफील्ड दे हैड मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड ब्रूनो फर्नांडिस पोर्तुगल का, एंड एट द मिडफील्ड लेवल सेंटर मिड Paul Pogba was always the permanent player, and McTominay also, but sometimes Fred was chosen to play if McTominay was injured or have been given a rest, तो उसकी जगह फ्रेड को खिलाया जाता, मतलब चांस देता है खेलने के लिए. लेकिन इस साल मतलब फ्रेड का जो है ना, फ्रेड उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है. मतलब लाइक पॉल पोग्बा, ही इज़ नॉट दैट गुड. ही इज़ अ सेंटर मिड, बट ही इज़ नॉट दैट प्रोफेशनल, यू नो. अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब दे आर विलिंग, मतलब अगर पोग्बा पीएसजी में चला जाए, अगर पोग्बा पीएसजी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, तब वो किस प्लेयर को चूज़ करेंगे? तो उनके पास ऑफर है कि इधर कामाविंगा जो रेनेस का प्लेयर है, 18 years old लड़का है भाई, फार रहा है 18 साल में लड़का भाई. उसके बाद आ रहे साउल निग्वेस एटलेटिको मैड्रिड का. ठीक है, साउल निग्वेस हो गया. इवन दे हैव रूबेन नेवेस, दे आर ऑप्टिंग फॉर, बिकॉज पोर्तुगल का जो प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्ड में खेलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अगर रूबेन नेवेस आ जाए तो वहाँ पर एक मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या चाह रहा है कि एक पोर्तुगल का जो कनेक्शन है, वो तो सेम कंट्री में के लिए खेलते हैं, एकदम एक माइंडसेट मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होगा रूबेन नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस का. अगर रूबेन नेवेस आ जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विलिंग टू साइन, दे हैव गिवन अ डील टू रूबेन नेवेस, ऑफर्ड अ डील, and it's just waiting for time. If he signs, he will come to Manchester United. Only if Paul Pogba leaves. Okay, only if Paul Pogba leaves. ठीक है, अगर पॉल पोग्बा चला जाता है तो उसके बाद साउल निग्वेस भी ऑप्शन है, बट आई थिंक रूबेन नेवेस will be a better option than Saul Niguez, because we know that Saul Niguez is a good player. He is better. He has more he's more professional than Ruben Neves, but at this moment he is not in that form. He is being at the center defensive mid like players, but उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंटर डिफेंसिव मिड खिलाता ही नहीं भाई, नहीं खिलाता, उनका वो पोजीशन नहीं है. अटैक ज़्यादा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने के लिए ट्राई करता है, अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए ट्राई करता है, एंड दैट्स वाई दे डोंट नीड साउल निग्वेस इफ आई से. एंड उसके बाद आता है कि कामाविंगा. भाई कामाविंगा सागुएल निग्वेस से भी अच्छा होगा, और मतलब अगर कामाविंगा को साइन करें, क्योंकि भाई 18 साल का लड़का है, बहुत ही फारू खेलता है भाई, ज़बरदस्त खेलता है भाई, तो मतलब यंगस्टर है भाई,
अपना और मैनचेस्टर, अगर मैं कहूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द नंबर 1 इंटरेस्टेड क्लब टू साइन एडवर्ड कामाविंगा। तो भाई आई थिंक दे शुड गो फॉर ईदर रूबेन नेवेस और ईदर एडवर्ड कामाविंगा एंड नो वन एल्स, नो साउल निगवेस। भाई अगर तुम कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हो, मिडफील्ड अच्छा करना चाहते हो, तो ईदर गो फॉर, आई विल प्रेफर रूबेन नेवेस। उसको डील दिया गया है, साइन करने के लिए बाकी है। और कामाविंगा को भी ला सकते हो अगर तुम चाहते हो कि मिडफील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो और स्ट्राइकिंग लाइन में 2 सेंटर फॉरवर्ड रख सकते हो, कावानी है। हाँ, अभी आते हैं कि सेंटर फॉरवर्ड के बारे में। मिडफील्ड तो क्लियर हो चुका है, मिडफील्ड क्लियर हो चुका है। अभी सेंटर फॉरवर्ड में आते हैं। सेंटर फॉरवर्ड में देयर इज़ मतलब एक रूमर है, एक्चुअली रूमर मतलब न्यूज़ में जो दिखाता है वही है कि नॉट ऑफिशियली, बट they are hoping to bring, actually they are just hoping to bring अर्लिंग हैलैंड। we all know अर्लिंग हैलैंड को साइन करने कौन नहीं चाहता है भाई। चेल्सी आर नाउ द बेस्टेस्ट ऑप्शन, मतलब मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन। बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑल्सो इन द रेस। they can sign at the last moment, they can even sign him, मतलब at the edge of the month, at the edge of this summer transfer when it will just end, उसी समय पे वो साइन कर ले सकते हैं अर्लिंग हैलैंड को अगर, एंड दैट विल बी मच बेटर। ओके, यू नो अर्लिंग हैलैंड के जैसा प्लेयर भाई फाड़ देगा स्ट्राइकिंग लाइन को, और कवानी भी है भाई उनके साथ, मतलब फाड़ू टीम होगा। उसके बाद आते हैं कि डिफेंस लाइन में तो वरान आ रहा है, उनके पास मैगवायर है, लिंडेलॉफ है। तो एक काम करते, डिफेंस लाइन को अभी एक बार देख लेते, ठीक है। लेफ्ट बैक में तो ल्यूक शॉ है और उसका क्या एलेक्स टेलेक्स है। ल्यूक शॉ परमानेंट प्लेयर होगा और कभी कभी ल्यूक शॉ को रेस्ट दिया जाएगा तो एलेक्स टेलेक्स भी खेलेगा, क्योंकि ल्यूक शॉ भाई एलेक्स टेलेक्स से बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मतलब सच में अच्छा प्लेयर है एलेक्स टेलेक्स से। ऑल्दो एलेक्स टेलेक्स भी बहुत ही अच्छा खेलता है, अच्छा स्किल्स है, लेकिन ल्यूक शॉ इज़ मच बेटर। So for my opinion, if I say and other people's, I know that they will surely choose Luke Shaw. Now comes to right back. Right back में तो इतने मतलब सीजन से देख सकते हैं कि वैन बिसाका है, एरन वैन बिसाका, एंड वो भी फाड़ रहा है भाई। एंड मैन यूनाइटेड को एक और राइट बैक चाहिए, वो कौन है भाई? कीरन ट्रिपियर भाई ज़बरदस्त प्लेयर है, एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलता है। उससे पहले भाई वो खेलता था प्रॉपरली, क्लब का नाम ही भूल गया मैं, कौन से क्लब में खेलता था मैं भूल गया, सॉरी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रिपियर कौन से क्लब में खेलता था? टोटेनहम, नॉट टोटेनहम, भूल गया भाई, जस्ट भूल गया, सॉरी गाइस। कीरन ट्रिपियर कौन से क्लब में खेलता था, मैं बाद में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तो एटलेटिको के लिए खेल रहा है, लेकिन कीरन ट्रिपियर के लिए, मतलब कीरन ट्रिपियर खुद भी प्रीमियर लीग में आने के लिए डेस्परेट है, यू नो, ही इज़ डेस्परेट टू कम बैक टू प्रीमियर लीग। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहता है कि उसको 30 मिलियन यूरोस में, सॉरी 30 मिलियन पाउंड में लाने के लिए, लेकिन एटलेटिको चाहता है कि वो उस ऑफर से, मतलब दे आर नॉट एग्रीड ऑफ दैट ऑफर एक्चुअली, ठीक है। वो चाहते हैं कि 43 मिलियन पाउंड से उनको, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड से 43 मिलियन पाउंड चाहते हैं एटलेटिको मैड्रिड, तभी उसको छोड़ेंगे, क्योंकि ही इज़ नॉट अ फ्री एजेंट, सो दे वांट हिम इफ़ दे गिव 43 मिलियन पाउंड्स। ओके, ये गया राइट बैक, सॉर्टेड आउट है। डिफेंस में आते हैं कि उनके पास 3 डिफेंस है। एक तो है एरिक बाइली, आई थिंक दे विल सेल हिम। एरिक बाइली का भी आई मीन ही डजेंट वांट टू स्टे इन द क्लब, ही वांट्स टू मूव, मे बी उसको लोन में भी बेच सकता है। एंड दे हैव मैगवायर एंड लिंडेलॉफ इन द लास्ट सम सीजन्स, दे हैव बीन प्लेइंग रियली वेल। लिंडेलॉफ का जो सीन है भाई, लिंडेलॉफ बहुत ही अच्छा प्लेयर है। वरान जो है ना, वरान तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, ही इज़ गुड, बट वरान का जो एक चीज़ वरान करता है कि वो ना बहुत ही टीम को अप करता है, वो खुद ऊपर जाके खेलता है और टीम को भी ज़्यादा प्रेस करने के लिए बोलता है। लिंडेलॉफ वहाँ पर क्या करता है, लिंडेलॉफ ज़्यादा डिफेंसिव खेलता है, उतना मतलब प्रेसिंग नहीं खेलता है।
हाँ, उसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है लिंडेलॉफ का वरान से। वरान एक दो गलती कर देता है, हमने देखा था रियल मैड्रिड के लिए भी किया है। एंड आई थिंक वरान विल बी अ बेटर ऑप्शन मैनचेस्टर यूनाइटेड के टाइप का प्ले के लिए। एंड मैगवायर इज़ ऑलवेज परमानेंट टू दैट प्लेस एंड दैट्स ऑल। एंड और एक बात बताना भूल गया कि जेरोम बोआतेंग जो अभी फ्री एजेंट है बायर्न म्यूनिख के, वो तो अपना ड्रीम क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने के लिए, और अभी सिर्फ ये बाकी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या उसको लेगा। ऑल्दो ही इज़ एज्ड नाउ, बट आई थिंक मैन यूनाइटेड लेकर भी क्या करेंगे, उसको तो बेंच पे ही रखेंगे, क्योंकि वरान एंड मैगवायर तो फाड़ देगा भाई। लिंडेलॉफ भी है, उसको गेम टाइम कम मिलेगा क्योंकि उसका एज्ड हो गया है भाई, ओल्ड हो गया है। तो ऑल्दो वी कैन नॉट से दैट ही इज़ ओल्ड, बट ही हैज़ बीन अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, यू नो दैट। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही तगड़ा खेलता है बंदा। ये तो हो गया। और उसके बाद एक कुंदे, जेम्स कुंदे, जो सेविया का प्लेयर है भाई, सेविया का प्लेयर। ये हो सकता है कि अभी कोई भी ऑफर या कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मतलब र्यूमर है कि मैन यूनाइटेड चाहता है कि वरान के साथ साथ उसको भी लाए, जस्ट एडिशनल, जस्ट ऑप्शनल, यू मीन जस्ट ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मतलब इट्स जस्ट र्यूमर टाइप थिंग। अभी आते हैं कि डी लॉरेंजो का जो है नापोली का राइट बैक कह सकते हो, हाँ राइट बैक में ही खेलता है बंदा, अच्छा खेलता है बहुत ही। अब जाके टीम को अब जाके खेला, मतलब गोल भी करता है, मतलब बहुत ही काउंटर खेलता है भाई, प्रेस करता है भाई बंदा, बहुत ही स्पीड है भाई, एक्सीलरेशन है बंदे का, नाइस प्लेयर। डी लॉरेंजो का क्या सीन है, मतलब यूरो में भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है डी लॉरेंजो ने, तो उसके लिए उसके ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड का नज़र है। दे आर कीपिंग एन आई ऑन डी लॉरेंजो एंड maybe they can, if not Kieran Trippier then they can go for Di Lorenzo, okay। उसके बाद एक मतलब एक और प्लेयर का नाम आता है, सबको पता है जो मैड्रिड फैन है, विनीशियस जूनियर। यू हेट और नॉट यू प्रेज हिम, दैट डजंट मैटर, बट हाँ उसने मैड्रिड के लिए दिया है। गलती करता है लड़का, बच्चा प्लेयर है भाई, छोटा बच्चा है, गलती करता है, बट ठीक है, अच्छा प्लेयर है। लेकिन इफ़ यू कंपेयर हिम विथ आंसू फाटी इज़ बेस्ट, ही इज़ वर्ल्ड क्लास नाउ। उससे भी छोटा है लड़का भाई, बट आई थिंक ही हैज़ टू इम्प्रूव। हम गलत नहीं हो सकते क्योंकि ही इज़ स्मॉल, बट ही कांट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक्स लाइक दैट, ओके। तो जो मैं कह रहा था विनीशियस जूनियर के, जब वरान का ट्रांसफ़र के लिए मतलब ऑफ़र लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड में गए, तो रियल मैड्रिड ने कहा कि वरान के साथ साथ आप विनीशियस जूनियर को भी ले लो। लेकिन मतलब उस समय में मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ वरान पे फोकस है, नॉट इवन विनीशियस जूनियर। बट उनके पास ये ऑफ़र है कि विनीशियस जूनियर अभी तक मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफ़र करा है, और फार्दर अगर फ्यूचर में देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर उनको अच्छा लगता है बंदा कि लेफ्ट विंग में खिला सकता है, तो भाई ले सकते, उनकी मर्ज़ी ले सकते। तो दैट्स ऑल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड यही जो था ट्रांसफ़र अपडेट्स था। फिर से बता देता हूँ कि मिडफील्ड में अगर पॉल पोग्बा चला जाए तो उनके पास जो 3 प्लेयर्स है वो टारगेट कर रहे हैं, वो है रूबेन नेवेस, Edwin Camavinga and Saul Niguez, and my opinion they should go for Ruben Neves. And then comes for the striking line, they have already Cavani and Anthony Martial, but I think Martial is always been injured, but he's a good player. But if they are going for the signing of Erling Haaland, it will be a great option for them. उसके बाद आते हैं डिफेंस में ऑलरेडी वरान का एग्रीमेंट कंफर्म हो चुका है, जिस साइन करना बाकी है, एंड देन ही विल बी एन ऑफिशियल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। उसके बाद आते हैं कि जेरोम बोआतेंग एंड जेम्स कुंदे। जेरोम बोआतेंग का ड्रीम क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि अभी फ्री एजेंट है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहता है उसको साइन करने के लिए साइन कर सकता है, ही इज़ अ फ्री एजेंट। एंड जेम्स कुंदे ही कुड बी एन ऑप्शनल और एडिशनल प्लेयर विथ अलॉन्ग विथ वरान। ही कैन गो, मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गो फॉर ऑफर टू जेम्स कुंदे। यही था भाई, Kieran Trippier and Di Lorenzo for the right back,
पोजीशन दे कैन है। एंड डी लोरेंजो को लेफ्ट बैक में भी खिला सकता है अगर कीरन ट्रिपियर नहीं आया, क्योंकि उसके पास उनको 30 मिलियन पाउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहता है एटलेटिको मैड्रिड से, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड आर नॉट एग्रीइंग टू दैट, दे वांट 45 मिलियन पाउंड्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर अपडेट्स। और जो पोटेंशियल लाइनअप हो सकता है 2021-2022 सीज़न के लिए, वो मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो है राइट विंग में obviously Jadon Sancho, no question about it, although they have Mason Greenwood. Okay, Mason Greenwood he had मतलब लास्ट सीज़न बहुत ही अच्छा खेला है लड़का, बट नो क्वेश्चन, नो कंपैरिजन बिटवीन ग्रीनवुड एंड जेडन सैंचो। लेफ्ट विंग में भाई रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड खेलेगा, ज़रूर खेलेगा भाई रैशफोर्ड। एंड सेंटर फॉरवर्ड में कवानी, और समटाइम्स ही कैन बी चेंज विथ एंथोनी मार्शियल एंड ग्रीनवुड कैन बी प्लेइंग एज सेंटर फॉरवर्ड। मिडफील्ड में आते हैं भाई, मिडफील्ड में अगर देखूँ कि जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस विल बी अटैकिंग मिडफील्ड प्लेयर। सेंटर मिड में अगर पॉल पोग्बा चला जाता है तो अगर रूबेन नेवेस को लाता है तो रूबेन नेवेस वहाँ पर खेलेगा। एंड अनदर सेंटर मिडफील्ड विल बी व्हाट वाज हिज नेम, मैकटोमिनाय। मिड डिफेंस में अगर आते हैं तो डिफेंस में हम देख सकते हैं कि एरन वैन बेसाका, वरान, मैगवायर एंड ल्यूक शॉ। And for the substitutes there will be, for Luke Shaw there will be substitute for Alex Telles, for substitute if Manchester United go for Kieran Trippier or Di Lorenzo, then there will be the two players for Aaron Wan-Bissaka substitute, and for defense center back there will be Varane and Maguire, and for their substitute there will be Lindelof. And if they go for James Koundé and Boateng, they can be play for the Manchester United club. उनके पास एरिक बाइली भी है, and some players like Tuanzebe, I don't know actually his name, Tuanzebe or what was his name, I don't know. But that's all for that, and for today's video Manchester United transfer update and the potential lineup what it could be. So बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, पता है मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि क्या प्रॉब्लम था मेरा। हफ्ते में 1-2 वीडियो मैं डालता रहूँगा, और लाइव स्ट्रीम तो होता रहेगा। जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस दिन लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा भाई, ठीक है ना। तो यही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक दबा दो भाई, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही मेरा सब कुछ है। इट रियली मैटर्स फॉर मी, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी. Your subscription, if you press the subscribe button and hit the like button, that's all for me. I don't want anything, and it doesn't need to get you to pay any money. It's just free. Just go for subscribe and like the video. That's all. Thank you guys. Let's see in another video, uploading video whenever I upload a video. And you know, मेरा जो चैनल, इसी चैनल में मैं गेम खेलता हूँ BGMI, तो लाइव स्ट्रीम देखता रहना। चलो भाई, यही ख़त्म करते हैं। Stay safe, stay at home, stay happy.